आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग पैसिव इनकम अर्निंग कर सकते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट के थ्रू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मुझसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट में क्या फ्यूचर है। वेब डेवलपमेंट में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें इनकम हो, जिससे हमें अच्छी इनकम हो, और कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए वेब डेवलपमेंट करने के लिए। सो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट में आप लोग अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड लगेगा। अगर मैं होता तो मैं कौन कौन सी चीज़ें सीखता, क्या मेरी एक्टिव अर्निंग के सोर्सेज रहते, क्या मेरी पैसिव अर्निंग के सोर्सेज रहते। मैंने यहाँ पे अपना पूरा एक प्लान लेट डाउन किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेनली वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अराउंड। वेब डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो वेब डेवलपमेंट में से हम लोग वर्डप्रेस डेवलपमेंट को अभी पकड़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इसके लिए, और कैसे इससे पैसिव इनकम अर्निंग भी हम लोग कर सकते हैं अच्छी खासी। तो जो सबसे पहला स्टेप रहता वो रहता HTML और CSS को सीखना। HTML क्या चीज़ है, कैसे वर्क करते हैं, CSS क्या है, कैसे यूज़ करना है। सो 10-15 दिन में उस पर स्पेंड करता, या तो ऑनलाइन सीख लेता, या यूट्यूब पे सीख लेता, या कोई भी कोर्सेज से सीख लेता। सो पहले मैं वो चीज़ें सीखता, फिर अगले 10-15 दिन में ये चीज़ें सीखता कि जावास्क्रिप्ट के बारे में और बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये चीज़ सीखने के बाद मैं इसके प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करता। किसके प्रोजेक्ट्स? HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स लेना मैं शुरू कर देता ऑनलाइन फाइवर पे। आई मीन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, $5 $10 के। तो ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेकर के मैं अपनी स्किल्स को थोड़ा बहुत और एनहांस करने की कोशिश करता। इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड स्टेप रहता वो रहता PHP को सीखना। PHP में PHP MySQL में सीखता। इसके लिए अप्रॉक्स मुझे 30 दिन लगते। तो 30 दिन में कहीं से भी कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कहीं से भी सीख लो। तो PHP MySQL में इतना आप लोगों को सीखना है कि आप लोग खुद अपना एक सिस्टम बना सको, खुद अपना एक लॉगिन सिस्टम बना सको, और आपको सारे बेसिक्स और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर हो जाए। सो अभी हमारे 2 महीने हो गए। 2 महीने में हमने PHP सीख लिया, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया। तो अब मैं जो प्रोजेक्ट्स लूंगा इसके बाद, अब मैं PHP बेस्ड और जो डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप वाले दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दूंगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे वर्डप्रेस सीखने के ऊपर। वर्डप्रेस में कैसे आपको थीम डेवलपमेंट करना है, कैसे आपको प्लगइन्स को डेवलप करना है, वर्डप्रेस का कोडेक्स क्या रहता है, क्या क्या वहाँ पे आप लोगों को सिंटेक्स क्या यूज़ करना पड़ेगा। सो इसको सीखने के लिए या तो आप लोग फ्री लर्निंग कर सकते हैं, फ्री काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर कोई पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। आई रिकमेंड कि यूडेमी पे जाके कोई भी कोर्सेज ढूंढ लेना, अच्छे से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर मुझे कुछ मिलते हैं तो मैं उनके नीचे रिकमेंडेशंस डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग वर्डप्रेस सीखे। वर्डप्रेस सीखने में आप लोगों को आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं होता तो मुझे 1 से 2 महीने लग जाते अच्छे से वर्डप्रेस सीखने के लिए, डेवलपमेंट सीखने के लिए, प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें मैं सीखता और उसके बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग प्रोजेक्ट्स। अब मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स की स्कोप हो गई है वो HTML CSS भी है, PHP भी है और वर्डप्रेस भी है। तो अब मैं फोकस करता वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट, इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं फोकस करता। और साथ ही साथ अगर मुझे जॉब करनी होती तो मैं कहीं पे एज एन इंटर्न अप्लाई कर देता। अब आते हैं हम लोग इसके बाद पैसिव इनकम पे, कि अब हम लोगों ने ये चीज सीख लिया है, अब हम लोग इसके थ्रू पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो एक वेबसाइट है एनवाटो मार्केट करके, जहाँ पे लोग अपनी थीम्स को और प्लगइन्स को सेल करते हैं। तो मैं वहाँ पे जाता, मैं उसको स्टडी करता, मैं देखता कि किस टाइप के प्लगइन्स जा रहे हैं, किस टाइप की थीम्स जा रही है, और मैं कम से कम उसको 1-2 हफ्ते तक आराम से स्टडी करता, अपने कुछ आइडियाज़ को लिखता। कम से कम अच्छे खासे मेरे 30-50 आइडियाज़ होते कि यार ये प्लगइन्स मैं बना सकता हूँ, ये थीम्स में मैं काम कर सकता हूँ, इसकी सेल्स ज़्यादा है, या फिर इसकी सेल्स मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होने वाली है, या कुछ नई चीज़ आई है। मान लीजिए इंस्टाग्राम आया है, इंस्टाग्राम ने कुछ नई API रिलीज़ करी है, तो मैं उस API का यूज़ करके कुछ प्लगइन्स बना सकता हूँ। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करता कि मैं क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, और इसके बाद मैं उन प्लगइन्स और थीम्स को बनाने का काम शुरू कर देता। सोशल शेयर का प्लगइन काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, कि सोशल शेयर की हम लोग वहाँ पे क्लिक कर दें एंड देन सोशली वो शेयर हो जाए, फेसबुक के आइकन, व्हाट्सएप के आइकन, ठीक है, कुछ अलग टाइप से डिज़ाइन करके। और मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम की मैंने API यूज़ कर ली, उसके थ्रू मैंने एक प्लगइन बना दिया कि आपके जितने भी इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होकर आपके होम पेज में दिखेगी एक गैलरी में। तो ये एक अच्छी कूल चीज़ हो जाती। ट्विटर की फीड्स हो गई, ट्विटर के लिए मैंने प्लगइन बना दिया, उसकी API ले ली। तो इस टाइप से मैं कुछ अच्छे प्लगइन्स बना सकता हूँ एंड देन मैं उसको रिलीज कर देता। सो मेरा फोकस रहेगा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर,
कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन्स और थीम डेवलपमेंट मैं कर पाऊँ उतना करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने में सिर्फ एक ही आ रहा है। मुझे अपने आइडियाज़ को पहले टेस्ट करना है, तो मैं मैक्सिमम क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देने की कोशिश करूँगा कि अच्छे खासे एटलीस्ट मैं 10 प्लगइन्स तो डाल ही पाऊँ, एंड देन उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा उसको मैं फर्दर डेवलपमेंट में ले पाऊँ। तो मेरे ये एक्सपेक्टेंसी रहेगी कि मैं अगले 6 महीने में यहाँ से मैं अपना इतना मार्केट बना लूँ कि मेरे अप्रॉक्स रोज के कम से कम $50 एज अ पैसिव इनकम आने चाहिए। सो आप लोगों का फोकस रहना चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन्स डेवलप कर पाएँ, और रिलीज करने से पहले उसे एक अच्छे और अफोर्डेबल होस्टिंग सर्विस पे जरूर टेस्ट कर लेना कि वो एक्चुअल में होस्टिंग पे वैसा ही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड दैट्स वेयर आवर वीडियो स्पॉन्सर्स कम्स इनटू प्ले, होस्टिंगर। नाउ होस्टिंगर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड अफोर्डेबल वेब सर्विसेज। होस्टिंगर वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज्ड है, तो आप लोगों की वर्डप्रेस की थीम्स के लिए काफी अच्छे से वर्क करेंगे, प्लगइन्स के लिए काफी अच्छे से वर्क करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को काफी डिफरेंट टाइप के प्लान्स मिल जाते हैं, शेयर्ड प्लान्स है, क्लाउड प्लान्स है। यहाँ पे आप लोगों को साइट बिल्डर का सपोर्ट मिल जाता है, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है। मैं खुद पर्सनली होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ एंड आई लव देयर चैट सपोर्ट। और अगर आप लोगों को फिर भी पसंद नहीं आए तो आप लोग 30 डेज में इसका मनी बैक ले सकते हैं। कमिंग ऑन टू द प्राइसिंग, ये स्टार्ट होता है 54 रुपीज पर मंथ पे। और अगर आप लोगों को इससे और अच्छी डील चाहिए तो वो भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा, आप लोग उस लिंक पे जाएं, वहां से अपनी होस्टिंग को परचेज करें एंड कूपन कोड एंटर करें कृपेश, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 15% का वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अपने प्लगइन्स को रिलीज करने के बाद हम लोग वहां से कुछ पैसिव इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इन्वाटो मार्केट इज वन ऑफ द वेबसाइट्स। ऐसे काफी सारी वेबसाइट्स है, कोडेस्टर है, जहां पे आप लोग ये सारी चीजें सेल कर सकते हैं। तो आप लोग काफी और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे अपनी सर्विसेज और अपने प्लगइन्स को सेल करने के लिए। सो इसके बाद जो मेरा रेवेन्यू सोर्स रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा पैसिव इनकम का। सेकंड जो रहेगा वो जो मैं प्रोजेक्ट्स ले रहा था उसका रहेगा। और अब मुझे अगर जॉब भी चाहिए तो मैं जॉब्स के लिए भी अच्छे से अप्लाई कर सकता हूँ फॉर हाई पेइंग जॉब्स, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गया होगा। तीसरा, मैं एक यूट्यूब चैनल या ब्लॉग भी खोल देता, उसके रिगार्डिंग जो मैंने सीखा है वो शेयर करता, उसको मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप से मोनेटाइज करने की कोशिश करता। तो यहाँ से मेरे 3 रेवेन्यू सोर्सेज आराम से बन जाते हैं। सो ये जो पूरी चीज़ है, इसमें आप लोगों को जो टाइम पीरियड लगेगा वो अप्रॉक्स 6 महीने से लेके 1 साल तक लग सकता है। करने वाले तो इसे 3 महीने में भी कर लेंगे, बट आई एम टेलिंग यू द एवरेज टाइम पीरियड। अगर आप लोग कोई और भी काम कर रहे हैं और उसके साथ इस चीज़ को करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि ये जो पूरी साइकिल है जहां से आप लोग अच्छी पैसिव इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए आप लोगों को 1 साल लग जाएगा। और जब ये आप लोग कर लेंगे तो इसके बाद भी आप लोगों के पास ग्रोथ के और चांसेस रहेंगे। इसका जो अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है, आप लोग यहाँ पे ML सीख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे पाइथन सीख सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है, आप लोग मशीन लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग प्रोग्रेसिव वेब एप्स में जा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस रहेंगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखने के बाद भी, अगर आप लोगों को और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है तो। सो व्हाट्स द फ्यूचर? फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वेरी डायनामिक। तो आप लोगों को हमेशा मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ अपने दिमाग में हटा दो कि यार मैंने ये एक चीज़ सीख ली तो मैं अगले 50 साल तक यही चीज़ करते रहूँगा। नहीं, आप लोगों को हमेशा डायनामिकली अपने आप को अपडेटेड करते रहना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अर्न गुड और इफ़ यू वांट टू स्टे रेलिवेंट इन द मार्केट। सो यही था आज के इस वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो इसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।